जयंत ने अखिलेश को आरएलडी का दर्द बताया, मरहम के लिए 2024 में दवाई के तौर पर रख दी शर्त। 2022 विधानसभा चुनाव में आरएलडी के साथ क्या हुआ, जिसे याद कर अखिलेश इसे जयंत कहने लगे 2024 में तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जयंत को अखिलेश से 2024 में चाहिए समानता वाला व्यवहार, बढ़ी ताकत नहीं, जरूरी वजह से लेना पड़ा फैसला। अब तक सुभाषपा का फाइनल नहीं है वो किस पार्टी का साथ देने वाली है, किसके साथ गठबंधन कर 2024 का चुनाव लड़ेगी। इसी फहरिस्त में अब एक और पार्टी का नाम सामने आ गया, वो है राष्ट्रीय लोकदल। सुभाषपा की ओर से सीटों को लेकर बारगेनिंग का मकसद है पार्टी की बढ़ी ताकत के आधार पर ज्यादा सीटों का इनाम मिले, लेकिन आरएलडी की ओर से 2024 के लिए बारगेनिंग की स्थिति में आने की वजह ताकत नहीं बल्कि एक जरूरी वजह है। आरएलडी के लोग कहने लगे हैं ज्यादा सीटों पर लड़ने का आधार ताकत नहीं, एक जरूरी वजह है। अब जयंत ने उस वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को वाकिफ करा दिया। जयंत ने अखिलेश को कह दिया कम से कम इतनी सीटें तो चाहिए, वरना हम मजबूर हैं, किसी और से दोस्ती करेंगे, किसी और का साथ देंगे, फिर चाहे बीजेपी या कांग्रेस ही क्यों ना हो। यही नहीं, जयंत एंड टीम को अब ये लगने लगा 2022 विधानसभा में अगर ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता। जयंत की जुबान से ये बात नहीं निकली, उनके खास सिपहसालार ये कहने लगे अखिलेश जयंत को ऐसा करने देते तो आज ऐसा नहीं होता। अब सवाल उठता है आरएलडी सपा से ज्यादा सीटों की डिमांड क्यों कर रही है। आरएलडी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आरएलडी के समर्थक ये कहने लगे अगर ऐसा नहीं होता तो आरएलडी इस स्थिति में नहीं होती। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आरएलडी सपा से 2024 लोकसभा चुनाव में अपने लिए कम से कम इतनी सीटें मांग रही है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये तो सबके सामने है, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को और तेज कर रही हैं। माना जा रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किसी भी दल को लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है। उसी को देखते हुए बड़े दल छोटे छोटे दलों को साथ लाने में जुटे हैं, वहीं छोटे दल अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसी क्रम में यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का भी कुछ फाइनल नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन उससे पहले ही आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बताया हम 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जिस किसी के साथ भी मोर्चा बने उसमें 1 दर्जन पार्लियामेंट सीटें जो हमारी हैं उसमें से ज्यादा सीट पर हम लड़ें। अब सवाल यह है कि आरएलडी को इतनी सीटें क्यों चाहिए। इसके पीछे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष का अपना तर्क है। आरएलडी के पास अब प्रादेशिक पार्टी की मान्यता नहीं है। अब इसके थिंक टैंक के जहन में लक्ष्य है किसी भी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आरएलडी को प्रादेशिक दल की मान्यता मिल जाए। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल का इस बार समझौते में 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी सवाल उठा दिए। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है सपा के साथ विधानसभा चुनाव जब लड़े थे उस समय आरएलडी की मान्यता भी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता भी चली गई। उस चुनाव में हमारी सीटें भी प्रभावित हुई, हमारा वोट भी प्रभावित हुआ। आरएलडी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं बनती अगर राष्ट्रीय लोकदल को 10 से 15 सीटें ज्यादा मिल गई होती, यहां तक कि 10 सीटें भी और मिल गई होती तो आरएलडी की प्रादेशिक दल की मान्यता बरकरार रहती। सपा से समझौते की वजह से बहुत सी सीटें गंवानी पड़ी जिन पर 300 से 400 वोट से उनके उम्मीदवार हार गए। आरएलडी मानती है मथुरा अलीगढ़ बेल्ट में माहौल भी खराब हुआ था, जिसके कारण जिन सीटों पर जीत हमारी बिल्कुल पक्की थी वो सीटें भी हार गए और इस वजह से आरएलडी की राज्य स्तरीय मान्यता भी छिन गई। आरएलडी ने 2024 के लिए अपना लक्ष्य तय कर दिया है। इस बार जयंत की प्राथमिकता है कि कम से कम 5 लोकसभा सीटों से आरएलडी के उम्मीदवार जीतें ताकि प्रादेशिक दल की मान्यता फिर से मिल सके।